this module, we will continue with the limit questions of some rational functions. हम थोड़ा से और कॉम्प्लेक्स तरह के जो रैशनल फंक्शंस हैं उन पे हम लिमिट्स के क्वेश्चंस को देखेंगे। जैसे कि आपके पास अगर एक फ्रैक्शन है रैशनल फंक्शन में होती है, तो उस फ्रैक्शन में न्यूमरेटर में या डिनोमिनेटर में फिर कोई फ्रैक्शन आ गई, या आपके पास एक से ज़्यादा टर्म्स आ गई हैं जो आपके लिए सिंप्लीफाई करना, पहले उनको कंबाइन करना ज़रूरी होता है लिमिट अप्लाई करने से पहले। तो लेट्स बिगिन विद दिस मॉड्यूल। Strategy for complex fractions of 0 by 0 form. When direct substitution gives 0 by 0, ये हमने पहले भी देखी बात कि हमारे पास ऐसे सिनेरियो में ऐसा पॉसिबल है, और मोस्टली ऐसे पॉसिबल होता है कि आप उनमें कुछ अल्जेब्राइक मैनिपुलेशन करके उसको सिंप्लीफाई कर सकें और उसको आप फैक्टर और कैंसिल कर सकें, और फिर आप उस जो बॉटम पे ज़ीरो है उसको अवॉइड कर सकें। सिंप्लीफाई बिफोर अप्लाइंग लिमिट लॉज। टिपिकल प्लान इसमें ये होगा कि क्लियर इनर डिनोमिनेटर्स, मल्टीप्लाई बाय एलसीएम ऑफ स्मॉल डिनोमिनेटर्स। ये उस सूरत में है कि अगर आपके पास एक फ्रैक्शन है और उसमें ऊपर या नीचे फिर एक फ्रैक्शन आ गई है, तो पहले आप जो फ्रैक्शन में ऊपर या नीचे एक अलग से फ्रैक्शन है उसको सिंप्लीफाई करेंगे, एंड देन यू विल कम टूवर्ड्स द मेन फ्रैक्शन। ये अलजबरा का हिस्सा है। फैक्टर न्यूमरेटर्स एंड डिनोमिनेटर्स टू एक्सपोज द वैनिशिंग फैक्टर, ये हम पहले भी कर रहे हैं कि जब हमारे पास एक शक्ल ऐसी आ जाए फिर हम उसमें फैक्टरिंग करते हैं और देखते हैं कि अगर कोई फैक्टर कैंसिल हो जाता है। फर्दर इसमें कैंसिल दैट कॉमन फैक्टर, और ऑफ कोर्स वो हम इसलिए कैंसिल कर लेते हैं क्योंकि हम लिमिट का क्वेश्चन कर रहे हैं। वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन एक्स इक्वल्स टू ए सिनेरियो। सब्स्टिट्यूट क्लीनली टू इवेल्युएट, जब आप ऐसी सिचुएशन से निकल आते हैं कि जहाँ पे आपके पास बॉटम पे ज़ीरो नहीं आ रहा, तो फिर आप स्ट्रेट अवे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं लिमिट को। कीप ट्रैक ऑफ डोमेन रिस्ट्रिक्शंस, दे पिन पॉइंट होल्स। कुछ आपको ऐसे फंक्शंस आ जाते हैं कि जहाँ पे आपके पास बॉटम में ऐसी एक्स की वैल्यू जो ज़ीरो क्रिएट कर रही है, या स्क्वायर रूट्स के अंदर ऐसी एक्स की वैल्यू जो नेगेटिव आपको स्क्वायर रूट के अंदर आंसर दे, तो वो उसके जो कर्व है या जो ग्राफ है उस पे वहाँ पे वो होल है, क्योंकि वहाँ पे वो फंक्शन फिर डिफाइन नहीं होता उस वैल्यू के ऊपर। तो डोमेन का हम लाजमी जहन में रखते हैं जब भी हम कोई फंक्शन से रिलेटेड कोई भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं। अलजेब्रा इज़ योर फर्स्ट रेस्क्यू टूल बिफोर एनी कैलकुलस रूल अप्लाइज। ये एक मेन लाइन है जो मैंने यहाँ पे मेंशन की ताकि आप इसको नोट कर लें। जब भी आप लिमिट्स के अंदर रह के बात कर रहे होंगे, क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे एग्ज़ाम में या अपनी प्रैक्टिस में, तो आपने ये जहन में रखना है कि अलजेब्रा पहले है और फिर कैलकुलस बाद में है। इसका मतलब ये है कि क्योंकि वो जो फैक्टरिंग है और जो कैंसलेशन है वो अलजेब्रा का पार्ट है, तो वो आपने भूलना नहीं, वो आपने पहले करनी है अगर होती है वहाँ पे। और जब आपकी सारी ये ऐसी ऑप्शंस एग्जॉस्ट हो जाएं फैक्टरिंग की, कॉन्जुगेट्स की, तब आप अपनी जो कैलकुलस में आपका टॉपिक है लिमिट अप्लाई करने का, वो आप करेंगे। तो लेट्स बिगिन विद द एग्जांपल। हमारे पास एक रैशनल फंक्शन इस तरह से आ गया और देख रहे हैं कि टॉप पे फिर एक फ्रैक्शन की दो टर्म्स हैं। तो आप इसको बिल्कुल अब अलजब्रा की में रह के सोचें कि आपने इसको कैसे सिंप्लीफाई करना है। कॉमन डिनोमिनेटर करेंगे और हम जो ऊपर वाली जो दो टर्म्स हैं उनको कंबाइन करेंगे। तो वो हमने उसको कंबाइन कर लिया कॉमन डिनोमिनेटर लेके। आपको अब अलजब्राइक फ्रैक्शंस को प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड करना आना चाहिए। उसके बाद हमने जो जो ऊपर जो न्यूमरेटर का जो बॉटम है वो इवेंचुअली बॉटम पे आ जाता है मेन फ्रैक्शन। आप इसको सेपरेटली डिवीजन का साइन लिख के देखें, मल्टीप्लिकेशन में चेंज करके रेसिप्रोकल लें तो आपको ये इवेंचुअली मिल जाएगा। और इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें टॉप को, तो हमारे पास 2 माइनस एक्स आ जाता है और नीचे हमारे पास x माइनस टू है। अच्छा, ये x माइनस टू प्रॉब्लमेटिक फैक्टर है क्योंकि जो x की लिमिट है वो इसको ज़ीरो की तरफ ले जा रही है। अब यहाँ पे एक 2 माइनस एक्स है और एक x माइनस टू है, ये कैंसिल सीधा सीधा नहीं हो सकते क्योंकि ये सेम फैक्टर नहीं है। लेकिन हम क्या करेंगे कि हम इनको सेम कर लेंगे। आप किसी भी फैक्टर में से नेगेटिव कॉमन लेंगे तो वो दूसरे के सेम हो जाएगा। हमने ये किया कि हमने टॉप में से नेगेटिव को कॉमन ले लिया, तो वो जो 2 माइनस एक्स था वो चेंज हो जाएगा x माइनस टू में। अब आपके पास ऑप्शन है कि आप इन दोनों को कैंसिल कर लें और आपके पास इवेंचुअली एक ऐसा टर्म बच जाएगी, एक ऐसी फ्रैक्शन आ जाएगी जिसमें अब x अप्रोचिंग टू 2 का कोई इशू नहीं है। और आप स्ट्रेट अवे उसको अप्लाई करें, लिमिट को सब्सटीट्यूट करें x को 2, एंड यू विल गेट एन आंसर ऑफ -1/25।
ऑलवेज सिंप्लीफाई द इनर फ्रैक्शन बिफोर कंसिडरिंग द आउटर स्ट्रक्चर। ठीक है, एक एग्जांपल और देखते हैं यहाँ पे। हमारे पास अब यहाँ पे दो टर्म्स हैं। अच्छा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अगर आपने सीधा सीधा जो लिमिट का रूल अप्लाई कर दिया कि आपने फर्स्ट टर्म की भी लिमिट ले ली अलहदा से और प्लस सेकंड टर्म की लिमिट अलहदा से ले ली, तो इशू आ जाएगा, क्योंकि फर्स्ट टर्म में भी बॉटम जो है वो ज़ीरो की तरफ अप्रोच कर जाएगा और सेकंड टर्म में भी, क्योंकि बॉटम में एक एक्स है, वो ज़ीरो की तरफ अप्रोच कर जाएगा। आपके पास ज़ीरो जो ओवर में ज़ीरो वाला सिनेरियो आ जाएगा और आप इसको कहेंगे कि जी ये अनडिफाइंड या लिमिट्स जो है वो इन्फिनिटी की तरफ जाती हैं। लेकिन अगर आप थोड़ा सा यहाँ पे ठहर जाएं, लिमिट अप्लाई करने से अवॉइड करें और देखें कि अगर मैं इन दोनों टर्म्स को सिंप्लीफाई करूँ आपस में, तो शायद कोई सिनेरियो निकल आए कि जिसमें बॉटम की तरफ ज़ीरो की सिचुएशन ना जाए। तो हमने ये किया कि हमने उन दोनों टर्म्स को जो ब्रैकेट के अंदर थी उनको कंबाइन किया, कॉमन डिनोमिनेटर लिया, वो x टाइम्स x माइनस फोर है। ऊपर हमने टॉप को सिंप्लीफाई किया, जैसे एलसीएम लेके करते हैं, माइनस फोर और प्लस फोर कैंसिल हो जाएगा और आपके पास x आ जाएगा। और ये x अब आपके पास जो बॉटम में x जिससे ट्रबल आ रही थी वो कैंसिल हो जाएगा एंड यू आर लेफ्ट विद ओनली वन ओवर एक्स माइनस फोर। अब आप ज़ीरो को प्लग करें, यू डोंट हैव एनी इशू ऑफ ज़ीरो इन द डिनोमिनेटर। तो इस चीज़ को आपने याद रखना है कि पहले अलजेब्राइक वे यूटिलाइज करें सारे और अवॉइड करें जितना आप उसको कर सकते हैं। अगर वो क्वेश्चन नहीं होता होगा तो आपको पता लग जाएगा कि वो वहाँ पे आप उसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते और बॉटम पे ज़ीरो अवॉइड नहीं हो सकता। एक और एग्जांपल देखते हैं। अच्छा, ये इसको पहले कंप्लीट कर लें, ये रह गया था। इसको सिंप्लीफाई करें, यू विल गेट नेगेटिव वन बाई फोर इन द आंसर। और यहाँ पे आइडिया हमें ये मिला कि लुक फॉर पैटर्न्स टू मर्ज फ्रैक्शंस फर्स्ट देन सिंप्लीफाई। जो यहाँ पे हमारे पास जो दो फ्रैक्शंस थी, अगर हम सीधा सीधा लिमिट अप्लाई करते तो उसमें ज़ीरो आ रहा था बॉटम पे, लेकिन हमने जब उनको इकट्ठा कर लिया तो हमने उस ज़ीरो वाली सिचुएशन को अवॉइड कर लिया। अच्छा, एक और एग्जांपल यहाँ पे अब देखते हैं। यहाँ पे उसी तरह ही हमारे पास एक टॉप पे जो है वो एक फ्रैक्शन है और बॉटम में हमारे पास सिंपली एक्स प्लस टू है। अगर आप यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो जो ऊपर वाला जो बॉटम है, ऊपर वाले जो टर्म का जो बॉटम है एक्स माइनस वन, वो इवेंचुअली नीचे आना है और उस पे हमें ज़ीरो मिल जाता है जब हम एक्स को वन प्लग करते हैं। तो आप इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास जो है वो ये सिनेरियो बनता है एक्स प्लस वन ओवर एक्स प्लस टू का। ये कैसे बना, यहाँ पे मैंने एक स्टेप आपके लिए छोड़ा है, क्योंकि जो एक्स स्क्वेयर्ड माइनस वन है उसको आप फैक्टर कर सकते हैं एक्स प्लस वन एक्स माइनस वन और उसमें एक फैक्टर कैंसिल हो जाएगा और सिंप्लीफिकेशन के बाद आपके पास ये आएगा। तो वो स्टेप आपने लाजमी करना है और अब आप लिमिट को अप्लाई करें, यू विल गेट एन आंसर ऑफ टू बाई थ्री। द इनर फ्रैक्शन इटसेल्फ हाइड्स अ सिंप्लीफाइड पॉलिनोमियल। एक एग्जांपल और देखते हैं जिसमें हमारे पास एक रैशनल का सिनेरियो भी होगा, यानी कि फ्रैक्शन भी होगा और कॉन्जुगेट भी यूज़ हो रहा है। ये हमारे पास टर्म है। हमने ये सीखा है कि अगर हमारे पास न्यूमरेटर में या डिनोमिनेटर में अलहदा से फ्रैक्शन आ गई है तो पहले आपने उसको सिंप्लीफाई करना है। तो इसलिए हम यहाँ पे जो टॉप पे फ्रैक्शन है उसको सिंप्लीफाई करेंगे और कॉमन डिनोमिनेटर लेंगे एलसीएम की तरह और वहाँ पे हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। अब आपका जो वन प्लस एक्स स्क्वायर रूट है वो बॉटम पे आ जाएगा एंड यू विल गेट दिस टर्म। अब यहाँ पे हमारे पास अभी भी प्रॉब्लम आ रही है जो बॉटम पे एक्स है। ये भी आपने सिर्फ सिंप्लीफाई किया है उस जो न्यूमरेटर में आपके पास फ्रैक्शंस थी उनको। अब आपका ये क्वेश्चन वो कॉन्जुगेट वाला क्वेश्चन बन गया है, अगर आपको याद हो जब आपने कॉन्जुगेट की एग्जांपल्स देखी थी। अब हम यहाँ पे जो टॉप है उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। तो हमने उसको मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, ए माइनस बी टाइम्स ए प्लस बी का सिनेरियो बन गया। ए स्क्वेयर्ड माइनस बी स्क्वेयर्ड जब यूज़ किया तो हमारे पास टॉप पे सिर्फ माइनस एक्स रह गया। ये एक्स बॉटम वाला जो एक्स है उससे कैंसिल हो जाएगा। अब आपके पास जो चीज़ें बचती हैं वहाँ पे अगर आप एक्स को ज़ीरो पुट करेंगे तो यू विल नॉट हैव एनी इशू ऑफ डिनोमिनेटर ज़ीरो वाला, कोई इशू नहीं रहेगा। आप उसको प्लग इन करें एंड यू विल गेट नेगेटिव हाफ। यहाँ पे हमारे पास जो टेक अवे है वो क्या है कि रैशनलाइजिंग कैन सिंप्लीफाई फ्रैक्शंस इनसाइड अदर फ्रैक्शंस